नमस्कार, टॉप 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब तफसील से रुख करेंगे अहम खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 और आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। बैठक दिन भर चलने वाली है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत 14 उत्तरी राज्यों से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रभारी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मीटिंग में शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं ने बैठक की और इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलवान सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की बेल को रिजेक्ट किया गया है। हमारे साथ सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बलवान सिंह। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो शुरू से जो सूरत से जब उनको 2 साल की सजा सुनाई और वो सारा एक राहुल गांधी जी को रोकने के लिए जुडिशरी का मिसयूज हो रहा है। मुझे कहना चाहिए जब, लेकिन इस तरह के कई बार कितनी गालियां मैडम सोनिया गांधी को देते रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले या बाकी वाले, और किसी ने नहीं कहा ये बात कि ये इस तरह से कोर्ट में जाके इस तरह से सजाएं हुई। तो ये सारा एक जुडिशरी का इस्तेमाल, माफ करना, जुडिशरी पे हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन कई जगह ये इस्तेमाल इस ढंग से ये कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। एग्जीक्यूटिव सरकार इनकी है, प्रेशर क्यों मानना है आपका? क्योंकि जुडिशरी जो है वो निष्पक्ष है और उस हिसाब से अपने फैसले लेती है, तो आप उस पर क्यों सवालिया निशान लगा रहे हैं? देखिए, मैं सवालिया निशान तो नहीं लगा रहा हूं। हमें पूरा फेथ है जुडिशरी के ऊपर। अब जैसे गुजरात हाई कोर्ट में लोगों की आम सेइंग है, मेरी नहीं है, लोग आम से कह रहे हैं कि कोई भी निष्पक्ष जो है उस हर पे प्रेशर है। कोई जुडिशरी है तो उस पे निष्पक्ष हैं या रहेंगे, लेकिन प्रेशर है। अब कांग्रेस पार्टी क्या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, सड़कों पे आएगी? देखिए, जो लोगों को आगाह करना तो हमारा फर्ज है। मैं जुडिशियल फैसला मानने के साथ साथ जो हमें पीछे जो बैकग्राउंड जो लग रही है बैक पे कि प्रेशर है, उस प्रेशर को तो लोगों के बीच लाना जरूरी है। तो सड़कों पे आएंगे? सड़कों पे तो लोगों के सामने तो एक्सप्लेन करेंगे भी क्या, किस ढंग से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, किस ढंग से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, और किस ढंग से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है, और किस ढंग से जुडिशरी पे इन ए वे प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ये सामने दिख रहा है, लोगों ये एहसास हो रहा है। तो आप साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेता जो जम्मू कश्मीर के वो खुश नहीं है इस फैसले से और सड़कों पे आएंगे, और इनका जो इल्जाम है कि मिसयूज किया जा रहा है कई एजेंसीज को, उसके खिलाफ लोगों को आगाह किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज सुबह सांबा जिले के विजयपुर इलाके में राजमार्ग के किनारे 7 बड़े मोटार शेल पाए गए हैं। आज सुबह जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये मोटार शेल मिलने से हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। ये मोटार शेल एम्स के पास इलाके में पाए गए। इसके बाद सांबा पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बाद में एस्कॉर्ट ने बम को वहां से हटा दिया और पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद हाईवे को बहाल किया गया। है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, और इस वक्त अगर हम बात करें तो विजयपुर मंडी के पास मौजूद है जहां एम्स का निर्माण किया जा रहा है। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है कि इस सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, हाईवे के किनारे पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ मोटार शेल जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं, और उसके बाद पुलिस तुरंत इस पूरे इलाके का घेरा कर लेती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की ये गाड़ी जहाँ पे अभी मोटार शेल जो है इसमें रख दिए गए हैं, और
इसको अभी पुलिस की तरफ से यहाँ से ले जाया गया ताकि हाईवे की जो आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और हाईवे को यहाँ पे कुछ देर के लिए बंद कर दिया था, अभी यहाँ पे हाईवे को थ्रू कर दिया गया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की तस्वीरें। और अगर हम बात करें मोटार शैल की, तो मोटार शैल 7 जो हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सांबा की टीम यहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद जाँच करती है। और जाँच में ये कुछ पाया जाता है, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 160 mm के ये मोटार शैल है जो यहाँ किसी के द्वारा फेंके गए हैं। और एसएसपी सांबा बेनाम तोश मौके पे पहुंचे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी इस पर कोई भी बात करने से मना कर दिया। और अगर हम बात करें बम डिस्पोजल स्क्वाड की, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से उन सभी मोटार शैल को यहाँ से हाईवे से हटा दिया गया। यहाँ से पुलिस को जो है वो यहाँ से लेके चली गई है। और अगर अभी हम हाईवे की बात करें तो हाईवे जो है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तलुका राजौरी में एक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक नाबालिग घायल हो गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब जम्मू जा रहा एक वाहन सड़क से नीचे लुढ़क गया। कार में काफी सामान था, इससे काफी नुकसान भी हुआ है। और बारिश से चलते पवित्र अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया है। 7वें जत्थे के जो यात्री बेस कैंप से सुबह सुबह रवाना होने थे, उन्हें वापस लौटना पड़ा। बारिश पूरे यात्रा मार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक हो रही है, जिससे दर्शन भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और अस्थायी तौर पर इस यात्रा को फिलहाल रोका गया है। खराब मौसम के चलते रुकी अमरनाथ यात्रा। 7वें जत्थे की यात्रा पर बारिश ने फेरा पानी। पवित्र गुफा के पास भी हो रही है बारिश। अमरनाथ यात्रियों का 7वां जत्था शुक्रवार सुबह तय समय पर नुनवान बेस कैंप से निकला, लेकिन कुछ देरी बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते यात्रा रोक दी गई और यात्रियों को वापस बेस कैंप भेज दिया गया। आज मौसम बहुत खराब है, इसकी वजह से हमें ऊपर नहीं जाने दिया। आज हम लोग रवाना हुए थे चंदनवाड़ी के लिए, पर बारिश को देखते हुए, हमारी सुविधा को देखते हुए, किसी तरह की दुर्घटना ना हो उससे बचने के लिए हमको वापस से बेस कैंप पे भेज दिया गया है। यहाँ पे सारी भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब, हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। बारिश सिर्फ पहलगाम में ही नहीं बल्कि बालटाल, चंदनवाड़ी, शेषनाग सहित पूरे यात्रा मार्ग और पवित्र गुफा तक हो रही है, जिससे दर्शन भी बंद हो गए हैं। जो यात्री चंदनवाड़ी और शेषनाग तक पहुंच गए थे, उन्हें रोककर पहले चंदनवाड़ी स्थित साधु पड़ाव भेजा गया और फिर सभी को वहां से वापस बेस कैंप लौटना पड़ा। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। फिसलन ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ी ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है, गाड़ी हमारी गई वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। यात्रा बंद कर दी गई है, अब खुल जाए मौसम तो बाबा के दर्शन हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। यात्रा दोबारा तभी शुरू होगी जब मौसम पूरी तरह से साफ होगा। तब तक जो जहां ठहरा है वहीं अपने अंदाज में भोले की भक्ति में डूबा दिख रहा है। मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 JKL।
वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई तक अमरनाथ यात्रा मार्ग समेत कश्मीर में खराब मौसम जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के उपनिदेशक मुख्तार अहमद का कहना है कि बालटाल या पहलगाम मार्गों पर भारी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश जारी रहेगी। कल जम्मू के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने अभी तक भूस्खलन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। अमरनाथ रूट है होली केव तक, फ्रॉम बालताल टू होली केव और पहलगाम से होली केव, इन जगहों पे भी आज मॉर्निंग से ही हल्की बारिशें जो है चल रही है। तो फिलहाल इस पैटर्न का वेदर जो है लगभग 9 तारीख तक रहेगा और कल 8 को जो है खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर एक अच्छा स्पेल बारिशों के इम्कानात हैं, खासकर जम्मू और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स खासकर कठुआ, सांबा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी और डोडा किश्तवाड़ के भी कुछ एक ज़िलों में हैवी रेन के चांसेस हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें और सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हल्की बारिशें, ओकेजनली मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकती है। 9 तारीख को फिर दरमियाना दर्जे की बारिशें ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर होने के इम्कानात हैं। तो 10 से जो है मौसम जो है फिर से साजगार होगा, गर्मी जो है फिर से बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ेगा और अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून इवनिंग के जो शावर्स होते हैं कुछ एक जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो वेदर है ये 9 तारीख तक जो है इसी पैटर्न का बना रहेगा। शादीपुरा बांदीपुरा में अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट यात्रा शिविर गतिविधि का केंद्र बन गया है। गुफा के दर्शन के लिए जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु से शिविर खचाखच भरा हुआ है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भक्त भूखा ना रहे, कई लंगर भक्तों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने शादीपुरा यात्री निवास में कई लंगर स्थापित किए हैं। इन लंगरों में आयोजकों ने कहा है कि लोगों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हाँ जी, हम लोग दर्शन कर कर आए हैं और अभी हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं भक्तजनों की, यात्रियों की। बहुत सुंदर है, ऊपर की वादियाँ, झरने, मतलब आप लोग जाओगे तो ना एक जो आपका डेली रूटीन से आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। बहुत अच्छा सीन है ऊपर का, बहुत काफ़ी ब्यूटी है, नेचर बहुत सारा सुंदर। रेवाड़ी हरियाणा से हूँ और मेरा ये पहला दर्शन है। मैंने पहली बार यहाँ पे आके दर्शन किए हैं बाबा जी के, बहुत सुंदर दर्शन किए हैं। यहाँ पे सेवा करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ हर बार यहाँ पे आए और सेवा करें। रेवाड़ी शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल के रेवाड़ी शाखा का उप प्रधान हूँ। हम लगातार 2012 से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं और पिछले 8 वर्षों से शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल अब लंगर के रूप में श्रद्धालुओं के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। कश्मीर घाटी में भी मौसम सुहावना हो गया है, यहां भी लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों से कहा है कि वो अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेंढे के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। अचानक सड़क पर पहाड़ का मलबा गिर जाने से 2 कार बाल बाल बच गई। हादसे का ये वीडियो आपको हिमाचल की सड़कों पर खतरे का आभास कराने के लिए काफी होगा। मानसून में प्रशासन गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह क्यों देता है, इस हादसे को देखकर आप समझ सकते हैं। परवाणु शिमला 4 लेन पर दत्यार के समीप एक पहाड़ का मलबा सड़क पर गिर रहा था। उसी दौरान 2 सफेद रंग की कारें वहां से निकल रही थी। कार सवारों की किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल उनकी जान बच गई और वो मलबे के नीचे और मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थरों के नीचे नहीं आए, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लेकिन बाल बाल इनकी जान बची है। शिमला परवाणु 4 लेन का ये वीडियो है जो जमकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बार बार प्रशासन अपील कर रहा है कि गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। सैलानियों से भी अपील की जा रही है कि बरसात के मौसम में इस तरीके से पहाड़ी रास्तों पर ना निकलें। ये शिमला परवाणु 4 लेन हाईवे है
जहां पहाड़ से मलबा गिरने का ये वीडियो सामने आया है। गनीमत रही कि जो 2 कारें इस वक्त यहां से गुजर रही थी वो इस मलबे की चपेट में, और बड़े बड़े पत्थर जो सड़क पर गिर रहे हैं उनकी चपेट में आने से बच गई, और इस वजह से यात्रियों की जान बाल बाल बची है। गाड़ी में सवार लोगों की बाल बाल जान बची है। वहीं मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो केनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। आपको बता दें कि पिछले कल और रात को हुई बारिश के कारण केनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई थी। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार खिसकता रहा और एक समय के बाद पूरा का पूरा पहाड़ ही दरक कर नीचे आ गया। वहीं नालागढ़ से उत्तराखंड जा रही ट्रक पर कांवड़ियों ने हमला किया। हमले में ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। तोड़फोड़ का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ट्रक चालक के परिवार वालों ने उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से आरोपी कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड की तरफ जा रहे इस ट्रक चालक के साथ कांवड़ियों ने हाथापाई की और मारपीट की। इस ट्रक ड्राइवर के परिजन अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में हरिद्वार से होते हुए ये कांवड़ियां आपको हर नेशनल हाईवे पर नजर आएंगे, और वहीं क्या ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ट्रक चालक की जमकर इन कांवड़ियों ने पिटाई की है। बड़े बड़े पत्थर इस ट्रक पर फेंके हैं और कांवड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब घायल ट्रक चालक के परिजन कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए हैं। इस बार ये झटके किन्नौर घाटी में महसूस किए गए। सुबह 10:49 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। वहीं सांगला में ये झटके सुबह करीब 11:30 बजे महसूस किए गए। आपको बता दें कि पिछले 4 दिन में ये तीसरी बार है जब भूकंप के झटके हिमाचल में इस तरीके से महसूस किए गए। कल गुरुवार को लाहौल स्पीति में रेक्टर स्केल 3.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा। वहीं बीते सोमवार को चंबा में भी इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और चंबा के बाद लाहौल स्पीति और अब किन्नौर और सांगला वैली में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किन्नौर में आज 10:49 के आसपास और सांगला में 11:30 बजे के आसपास इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीएम सुक्खू के 5 दिवसीय हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से रक्कड़ का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने नादौन में मिनी सचिवालय का शुभारंभ किया। 12 करोड़ की लागत से ये मिनी सचिवालय तैयार हुआ है। सीएम सुक्खू ने यहां जन समस्याएं सुनी और अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। वहीं सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्ष की डांट लग रही है, उनके पास आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार अपने सभी वादे एक एक करके पूरा करेगी। के पास बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता लग गया पहली गारंटी ओपीएस पूरी होगी, दूसरी गारंटी 1500 रुपये वाली होगी, और तीसरी हमारी जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल वाली इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली है वो पूरी होगी। तो हमारे को जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। कोई 6 महीने में ही विपक्ष तो, क्योंकि विपक्ष को दिल्ली से डांट पड़ी है, और दिल्ली से डांट पड़ने के बाद ये कहा है कि कुछ करो, लोकसभा का चुनाव है। तो इस दृष्टिकोण से विपक्ष को विरोध करना है, और विरोध तर्क पर नहीं है, मुद्दों पर नहीं है। अच्छा होता वो हमारे जो अधिकार है, जो हमने पंजाब से लेने हैं, जो शानन प्रोजेक्ट हमने लेना है, जो हमारी रॉयल्टी है, उसमें हमारा साथ देते। महज हमारा विरोध करने में लगे हुए। हमारा विरोध करना अच्छी बात है अगर हमने गलत किया होगा। हमने तो कुछ गलत नहीं किया।
आगे बढ़ेंगे और हावड़ा से हैदराबाद आ रही फलकनुमा एक्सप्रेस के 6 कोच आग से पूरी तरीके से जल गए, जबकि एक कोच करीब आधा जल गई है। घटना हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर पहले पगड़ीपल्ली स्टेशन के पास हुई। सुबह 11:30 बजे ट्रेन के S4 कोच में आग लग गई थी। कुछ पल में आग ने दूसरे कोच को भी अपनी जद में ले लिया। सुबह का वक्त था और लोग जाग रहे थे, लिहाजा सभी जान बचाकर भाग निकले। लोगों ने ट्रेन पुल करके ट्रेन को रोका और नीचे उतरने में कामयाब हो गए। आग बुझाने में 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लग रही थी। आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। तो तस्वीरें इस हादसे की सामने आई हैं। ये फलकनुमा एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं, जिसकी लगभग 5 से 6 बोगियों में अचानक आग लग गई। आग किस वजह से लगी, ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री अपनी जान बचाने में सफल रहे। S4 कोच में यह आग लगी थी और धीरे धीरे उसने अन्य कोचेस को भी अपनी जद में ले लिया। यात्रियों की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया, जहां यात्रियों की जान बच गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में ऐसे कई फूड पॉइंट्स हैं जो अपने टेस्ट और इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। मोमोज का क्रेज हर किसी में देखने को मिलता है और लोगों को अलग अलग वैरायटी के मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आज ऐसे ही एक खास जगह पर हम आपको लेकर आए हैं, देखिए। मौजूद हूँ अमर कॉलोनी की एक फेमस मोमो शॉप में और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तंदूरी मोमोज की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। और ये जो टेम्पटिंग मोमोज आप देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले तो मैं टेस्ट करूंगी कि लोग यहाँ पर जो दूर दूर से आते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, तो इन मोमोज के पीछे का राज क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्टिंग की। तंदूरी मोमोज खाने के शौकीन लोग यहाँ दिल्ली में दूर दूर से पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि ये दुकान तंदूरी मोमोज बनाने वाली शुरुआती दुकानों में से एक है और यहाँ का लाजवाब और बरकरार टेस्ट इसे और खास बनाता है। सबसे ज्यादा चिकन तंदूरी मोमोज पसंद किए जाते हैं। ये बहुत छोटी सी शॉप होती थी, पर नाउ दे हैव ग्रोन टू अ लॉट ऑफ दूर दूर से मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं। मेरे क्या कहते हैं, मैं अगर कोई भी अब्रॉड से आता है मैं उनको यहाँ लाता हूँ। अभी भी मैं किसी को लाया हूँ यहाँ पे, ये गुड़गांव से आया है, तो सबको मतलब बहुत पसंद आते हैं। इन टर्म्स ऑफ जो टेस्ट है इसका बहुत यूनिक है। इनका टेस्ट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ऐसे ही खा रहा हूँ मैं। और मैं बल्कि ये बोलूँगा कि क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ का। मैं काफ़ी साल से आ रहा हूँ, 3-4 साल हो गया मेरे को। एक्चुअली मैं GK1 में ही रहता हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तुरंत 6 बजे, जैसे मेरी छुट्टी होती है, ऑफिस वर्क है मेरा, तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले मेरे को मोमोज खाने होते हैं। मेरे बेस्ट है चिकन तंदूरी मोमोज यहाँ के। टेस्ट बहुत ही अच्छा है और मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग कोई क्वालिटी में चेंज नहीं है, सेम वही टेस्ट मेंटेन करा है। तंदूरी मोमोज के इस आइडिया और इस दुकान के मालिक जम्मू में रिहाड़ी के रहने वाले राकेश चड्ढा हैं। राकेश ने अपनी शुरुआत नौकरी से की, लेकिन उनका सपना खुद का बिजनेस करना था, इसीलिए उन्होंने जॉब छोड़ा और दिल्ली आ गए। उसके बाद सूप आइसक्रीम बिक्री के लंबे सफर के बाद उन्होंने साल 2012 में तंदूरी मोमोज की शुरुआत की। बेसिकली मैं जम्मू से हूँ। मैं जम्मू में पहले प्राइवेट जॉब कर रहा था, बट मेरी सिस्टर यहाँ थी, मैं उनके पास घूमने आया यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मैं अब जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करूं। तो मैंने को लगा यहाँ क्या स्कोप है, तो जो स्कोप था खाने पीने का मुझे अच्छा लगा। तो फिर मेरे एक फ्रेंड है जम्मू में, तो उनका भी यही काम है, तो उनसे मैंने सजेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी सपोर्ट करूँ, तो काम करो अच्छे से। फिर मैंने कुछ आइटम से सीख के आई। फिर मैंने यहाँ पे सामने शुरुआत करी, तो मैं ठेले से शुरू की थी। मैंने यहाँ ठेला लगाया था। ठेले से धीरे धीरे कस्टमर को टेस्ट अच्छा लगा। मतलब आपने बिजनेस छोड़कर ठेला लगाया था, तो काफी सारे लोगों ने जो है इस पर तंज भी किया होगा जॉब छोड़कर। तो लगा मुझे, लेकिन बट कोई बात नहीं, मेहनत तो मेहनत है। तो मैंने ठेला लगाया, मेहनत करी। उसके बाद फिर मैंने मोमोज ऐड ऑन करे, स्टीम वाले। फिर धीरे धीरे करके फिर मुझको लगा कि अब एक्सपेंड करना चाहिए, कुछ अपडेट करना चाहिए मोमोज में। फिर मैंने उसमें चिल्ली, कुरकुरे। बात सिर्फ तंदूरी मोमोज के स्वाद की नहीं है, बात ये भी है कि एक शख्स जम्मू से दिल्ली आकर कड़ी मेहनत से बिजनेस तैयार करता है। राकेश चड्ढा उन नौजवानों के लिए मिसाल है जो मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने का सपना देखते हैं। फरहा खान, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।
States. 1200 plus reporters.